आज हम एक सफर पर चलेंगे, बहुत पीछे समय में, उस कहानी को जानने जहां दुनिया की एक महान सभ्यता ने पहली सांस ली थी। लेकिन हम बात बड़े बड़े शहरों की नहीं करेंगे। नहीं, हम बात करेंगे उस नींव की, उस तैयारी की जिसने उन शानदार शहरों को मुमकिन बनाया। तो सवाल यह है कि एक महान सभ्यता आखिर जन्म लेती कैसे है। जरा सोचिए, ये वो वक्त था जब लोग सिर्फ फसलें नहीं उगा रहे थे, वो नापना सीख रहे थे। घर अब यूं ही नहीं बन रहे थे, बल्कि एक सोच के साथ, एक प्लान के साथ बनाए जा रहे थे। और रास्ते, वो अब पैरों के निशानों के मोहताज नहीं थे, वो दिमाग से बन रहे थे। यही वो दौर था, शुरुआती हड़प्पा का दौर, वो पल जब इंसान ने पहली बार अपने भविष्य का नक्शा खुद बनाना शुरू किया। आप कह सकते हैं कि ये बस यूं ही जीने से सोच समझकर जीने की तरफ पहला बड़ा कदम था। तो हम समय में कितना पीछे जा रहे हैं? सोचिए, लगभग 3300 से 2600 ईसा पूर्व। ये वो दौर था जो पत्थर के जमाने यानी नवपाषाण काल के ठीक बाद और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े बड़े शहरों के बसने से ठीक पहले का था। सही मायनों में यह सभ्यता का एक ट्रेनिंग ग्राउंड था, तैयारी का दौर। तो दिक्कत क्या थी? देखिए, गांव बड़े हो रहे थे, आबादी तेजी से बढ़ रही थी, और जब कोई प्लान ना हो, कोई सिस्टम ना हो, तो क्या होता है? केओस, अव्यवस्था। एक साथ इतने लोगों का रहना एक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा था। और यहीं इसी जरूरत में से एक कमाल का आइडिया निकला, एक ऐसा आइडिया जो सब कुछ बदलने वाला था। लोगों ने समझा कि अगर साथ रहना है तो एक सिस्टम बनाना ही पड़ेगा। और बस यहीं से सीधी गलियों का, एक खास पैटर्न में बने घरों का, और तो और पानी निकालने के लिए नालियों का भी जन्म हुआ। ये शहरी प्लानिंग का, जिससे हम आज अर्बन प्लानिंग कहते हैं, पहला बीज था। ठीक है, तो सीधी गलियां तो बन गईं, लेकिन एक पूरा सिस्टम बनाने के लिए ये काफी नहीं था। उनके ब्लूप्रिंट का अगला और शायद सबसे जरूरी हिस्सा था नियम बनाना। और जानते हैं इसकी शुरुआत कहां से हुई? एक बहुत ही मामूली सी चीज से। ये चीज थी ईंट। और इस एक चीज में मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन का जो असर हुआ, वो हैरान करने वाला था। सोचिए, पहले हाथ से बनी बेढंगी ईंटें, और अब एक तय आकार की, कंट्रोल की हुई ईंटें। इसका मतलब सीधा था, अब हर कोई एक ही नियम मान रहा था। और नतीजा, मजबूत, एक जैसी दिखने वाली इमारतें, और बनाने का तरीका भी कहीं ज्यादा तेज और कुशल। सुनने में ये बहुत आसान लगता है ना, कि मिट्टी को सांचे में डाला, सुखाया और दीवार बना दी। लेकिन नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरी बात छुपी है। ये एक अनुशासन था, एक डिसिप्लिन। और इसी अनुशासन ने उन्हें वो ताकत दी जिससे वो बड़ी से बड़ी और बेहतर से बेहतर इमारतें बना सके। और जो बात इसे सबसे ज्यादा खास बनाती है, वो ये है कि ये सब किसी राजा के हुक्म से नहीं हो रहा था, कोई जबरदस्ती नहीं थी। ये एक साझा समझ थी, एक सामाजिक समझौता था। और ये दिखाता है कि उनका समाज कितना एडवांस था, जहां लोग जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि आपसी समझ से काम कर रहे थे। अब देखिए, जब एक सिस्टम आ गया, अनुशासन आ गया, तो समाज में स्थिरता आई। और जब पेट भरने की चिंता थोड़ी कम होती है, तो क्या होता है? लोग अपने हुनर पर ध्यान देते हैं। बस यहीं से शुरुआत हुई स्पेशलाइजेशन की। यानी अब लोग सिर्फ गुजारे के लिए काम नहीं कर रहे थे, बल्कि खास कामों में महारत हासिल कर रहे थे। मतलब अब ऐसा नहीं था कि हर कोई अपना सारा काम खुद कर रहा है। नहीं, कोई मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर था, तो कोई कपड़ा बुनने में, कोई चीजों का व्यापार करता था, तो कोई औजार बनाता था। और देखते ही देखते एक जीती जागती रंग बिरंगी अर्थव्यवस्था ने जन्म ले लिया। एक ऐसी दुनिया जहां आपका हुनर ही आपकी नई दौलत थी। और जानते हैं, समाज को परखने का एक बड़ा सीधा सा पैमाना है। जिस समाज में जितने ज्यादा तरह के विशेषज्ञ काम होंगे, वो समाज उतना ही विकसित माना जाएगा। और ये हमें साफ साफ दिखाता है कि हड़प्पा के लोग अब सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो एक जटिल, एक कॉम्प्लेक्स समाज गढ़ रहे थे। तो हमारे पास क्या क्या है? एक प्लान है, एक जैसे नियम यानी मानकीकरण है, और अलग अलग हुनर वाले लोग भी हैं। अब देखते हैं कि कैसे इन सब चीजों ने मिलकर आखिरी और सबसे बड़ी चीज को जन्म दिया। वो था एक कनेक्टेड नेटवर्क। तो आखिर सभ्यता है क्या? क्या सिर्फ बड़े बड़े शहर और ऊंची इमारतें? नहीं, सभ्यता असल में लोगों के बीच का कनेक्शन है। व्यापार का, सफर का, नए आइडियाज के लेन देन का एक अदृश्य जाल। यही जुड़ाव, यही कनेक्शन ही किसी सभ्यता की असली पहचान होता है। शुरुआती हड़प्पा में ये कनेक्शन कैसे बने?
पहले तो गांव-गांव के बीच छोटी-मोटी चीजों का लेन-देन शुरू हुआ, फिर यही लेन-देन बड़े व्यापार मार्गों में बदल गया। मिट्टी के बर्तन, औजार, कीमती पत्थर, ये सब एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। और ये बहुत जरूरी था, क्योंकि सिर्फ सामान सफर नहीं कर रहा था, उसके साथ साथ वो ब्लूप्रिंट भी सफर कर रहा था। वो आइडिया कि एक व्यवस्थित समाज कैसे बनाया जाए। और ये आइडिया फैलता गया, बेहतर होता गया। और फिर से वही बात, ये इतना बड़ा ट्रेड नेटवर्क भी किसी एक राजा की फौज के दम पर नहीं चल रहा था। ये एक बार फिर हमें दिखाता है कि ये समाज जबरदस्ती पर नहीं, बल्कि एक सिस्टम और आपसी भरोसे पर टिका था। और यही मॉडल कहीं ज्यादा लचीला और कहीं ज्यादा टिकाऊ साबित हुआ। तो ये समझना बहुत जरूरी है, शुरुआती हड़प्पा का दौर वो मंजिल नहीं थी, वो तो बस एक ट्रेनिंग ग्राउंड था, एक तैयारी, एक बहुत बहुत बड़ी चीज के लिए। और फिर जब प्लान पक्का हो गया, व्यापार की जड़ें मजबूत हो गईं और समाज स्थिर हो गया, तब जाकर वो ब्लूप्रिंट पूरा हुआ। और इसी एक ब्लूप्रिंट से जन्म हुआ उस महान हड़प्पा सभ्यता का, जिसके विशाल सुनियोजित शहर आज भी हमें हैरत में डाल देते हैं। तो अंत में सवाल वही है, एक ऐसी सभ्यता जो वक्त की मार झेल जाए, उसे बनाता कौन है? कोई एक राजा, कोई महान लीडर? शुरुआती हड़प्पा की कहानी बताती है, नहीं, उसे बनाते हैं अनुशासन, नए नए प्रयोग और आपसी सहयोग के अनगिनत छोटे छोटे काम। और यही मिलकर एक ऐसी नींव तैयार करते हैं जो किसी भी बादशाह के हुक्म से कहीं ज्यादा मजबूत होती है।